तो दोस्तों, आज मेरे साथ में मेरे छोटे भाई यहाँ पर सिद्धार्थ राजगरैया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये नाम हमने सबने सुना ही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी है ये। मैं मतलब हफ्ते में 2-4 बार हमारी बातचीत होती रहती है, और जब भी मैं कुछ पूछता हूँ, क्योंकि पियांश और प्रजीत भी छोटे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको अच्छा एजुकेशन दे सकूँ। जब भी मैं बात करता हूँ सिद्धार्थ से, तो समझ में आता है कि जो तरीका मैं सोच रहा हूँ, शायद से उसमें कोई ना कोई गलती है, या फिर जाने अनजाने में कुछ ऐसी कुछ चीज़ें कर बैठते हैं कि जो सही तरीका नहीं हो सकता है बच्चों को पढ़ाने का। तो ये सब मैं खुद सीखता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में भी शेयर करूँ। सिद्धार्थ ने काफ़ी सारी डिग्रीज़ ली हुई है। ये बीटेक आईटी है, फिर उन्होंने एमएससी कर रखा है बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन में डिग्री ली हुई है, और अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर। वो इसलिए इतना सब कुछ पढ़ रहे कर रहे ताकि बच्चों को जो एजुकेशन देना है वो एक नए तरीके से दिया जा सके, और देश में हज़ारों बच्चे आज के डेट में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीख रहे हैं वो सब बढ़िया बन सके, अच्छे फ्यूचर में एक अच्छे नागरिक बन सके। कोई एंटरप्रेन्योर बने, कोई फार्मर बने, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बने, या कोई पायलट बने, जो कुछ भी बने, लेकिन वो अच्छा बन सके, ये एक पर्पस है। सो सिद्धार्थ, वेलकम टू दिस चैनल। एंड मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एक मेरे अंदर भी ये चेंज आपके वजह से मैं आया है, जो अब मैं पियांश और प्रजीत के अंदर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कि पहले मैं ऐसा सोचता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम ना रखें बच्चों से, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, फिर बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड करते हैं वगैरह, हम ये देखा। तो मैंने भी सोचा, मैंने भी कोमल को ये कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। प्रजीत हमारा बहुत ज़्यादा होशियार है, तो प्रजीत को उसके मन का करने दो। पियांश इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो पियांश के ऊपर फिर प्रेशर मत डालो। तुमसे मैंने जब बात करी कि फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, तो तुमने जब जो मेरे को गाइड किया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार सबके साथ में भी वही चीज़ शेयर करो कि ये क्या डिफरेंस है, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और किस तरीके से हम अपने बच्चों को आगे ला सकते हैं। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे रेगुलरली मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में वी हैव टू रियली लुक एट, हमें अपने ब्रेन को एक मसल की तरह देखना है। जैसे हमें अगर अपने बाइसेप्स बनाने होते हैं तो हम जिम जाते हैं, वेट्स लिफ्ट करते हैं और इस मसल को स्ट्रेन करते हैं, इसके ऊपर तनाव डालते हैं। उसी तरह हमारे ब्रेन को भी हमें एक मसल की तरह देखना है। अगर हम अपने ब्रेन को चैलेंज करेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ेगी। हमारे ब्रेन्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और उनके अंदर कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे और हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी। वेयर एज अगर हम वही चीज़ करेंगे जो हमें आसान लग रही है, और हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, तो हम आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, और हमारा ब्रेन आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी कहानी शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब मैं ग्रेड 10th में था तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आई वॉज ऑलवेज 90% स्कोरर। स्पेशली मैथ्स में मेरी काफ़ी रुचि थी, मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता था मैथ्स सब्जेक्ट में। बट 10th से जब 11th में गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि 10th से 11th इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। और बहुत सारे मेरे कज़न्स थे जो 10th में अच्छा करते थे, 11th में उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी। जब 11th में मैं गया तो मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो मेरे से धीरे धीरे, मेरे और उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस था, बट धीरे धीरे वो मेरे बराबर आने लगे, और कुछ मेरे से आगे भी जाने लगे, स्पेशली मैथ्स के विषय में। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर की एक आवाज़ थी जो बोलती थी कि सिद्धार्थ, तुम अच्छे नहीं हो मैथ्स में, तुम 10th तक ही अच्छे थे, अब 11th एक नया बॉल गेम है, तुम मैथ्स के लिए बने नहीं हो। बट फॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि इतना फोकस देती है पढ़ाई के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर, कि मैंने अपने आप के ऊपर बहुत प्रेशर दिया, और
प्रैक्टिस करी, मेहनत करी और आगे 11th-12th की एग्ज़ाम में, इवन इंजीनियरिंग में, और आज भी मैं मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। एंड इट्स अ फील्ड जो एकदम मेरे करीब है और मैं इसको हमेशा एक्सप्लोर करता रहता हूँ। बट सो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने एक ग्रोथ माइंडसेट, फॉर्चुनेटली एक ग्रोथ माइंडसेट फेट ने मुझे यहाँ पे मेरे सामने ला के रखा, एंड आई प्रैक्टिस्ड द ग्रोथ माइंडसेट हियर। बट अगर एक दूसरा एग्जांपल दूँ मैं आपको कि मैं मिडिल स्कूल में मैं बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था, क्रिकेट में बहुत अच्छा था। जैसे जैसे स्कूल में बड़ा हुआ, कॉलेज गया, मैंने देखा कि बाकी लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर स्पोर्ट को खेलने वाले मुझे मिलने लगे और मैं अपने कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करने लगा। सिमिलरली वैसी आवाज़ आई मेरे दिमाग में कि सिद्धार्थ, तुम बास्केटबॉल के लिए नहीं बने हो, तुम क्रिकेट के लिए नहीं बने हो। और मैंने देखा क्योंकि सोसाइटी स्पोर्ट्स को उतना फोकस नहीं करती, हमारे पेरेंट्स स्पोर्ट्स पे उतना फोकस नहीं करते, मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा फेवरेट स्पोर्ट बास्केटबॉल, क्रिकेट धीरे धीरे मेरे से दूर होता गया। और मुझे लगता है कि वो मैंने अपने वहाँ पे मेरा फिक्स्ड माइंडसेट सामने आया और मैंने वहाँ पे उस स्पोर्ट को छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तो फेट ने मुझे मैथ्स के प्रति प्यार जागरूक किया, बास्केटबॉल से दूर किया मुझे, बट कोई भी बच्चा अननोइंगली फेट के ऊपर न छूटे। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे को सेटअप कर पाएँ लाइफ में सक्सेस के लिए, हम छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएँ जिससे कि हम उसके अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट सेटअप कर पाएँ। कैसे कर सकते हैं हम? मेरे बच्चे ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया, उसको 90% आया, 95% आया। जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के घर आता है, हम उसको बोलते हैं, वेल डन अर्नव, तुम तो ब्रिलियंट हो, यू आर अ एक्सेलेंट, यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड। हमें ये नहीं बोलना चाहिए। हमें ये इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये अर्नव को बताता है कि कल के दिन अर्नव को कोई एक डिफ़िकल्ट टास्क फेस करेगा तो अर्नव सोचेगा कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। ये इनडायरेक्टली एक मैसेज उसके सबकॉन्शियस माइंड को दे रहा है कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो अर्नव, और वो उस समय गिव अप कर देगा। इंस्टेड अगर हम इसके बदले ये बोले, आपने उसको देखा होगा अर्नव, अगर एग्ज़ाम में अच्छा आया होगा उसके मार्क्स, तो आपने देखा होगा उसने या तो क्लास में बहुत फोकस किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी क्लास में, या घर पे आकर के उसने बहुत पढ़ाई करी होगी, बहुत समय उसने गुजारा होगा लाइट के नीचे अपने डेस्क पे। अगर आपने उसको ये बोला कि अर्नव, मैंने देखा है तुमने कितना वक्त गुजारा है, तुमने कितनी मेहनत करी है पढ़ाई करने में एग्ज़ाम के लिए, और उसी का नतीजा है कि तुम्हें एग्ज़ाम में आज अच्छे नंबर आए, तुम्हें एग्ज़ाम में आज अच्छे मार्क्स आए, तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा सिग्नल देता है, ये मैसेज उसके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा मैसेज देता है कि अर्नव, तुम जब जब मेहनत करोगे तब तब उसका परिणाम अच्छा होगा, जब जब तुम मेहनत करोगे तब तब तुम ज़िंदगी में आगे सफलता पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट किसी चीज़ में नहीं चाहेगा, बट अननोइंगली हम काफ़ी बार अपने कॉन्वर्सेशन से, अपनी जो चीज़ हम घर में बोलते हैं उससे हम अपने बच्चे के अंदर कभी कभार फिक्स्ड माइंडसेट के मैसेजेस बोलते हैं ताकि वो आगे उसको ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी होती है। एक दूसरा अगर एग्जांपल दूँ, आपके बच्चे ने तुरंत उसको स्केटिंग कभी उसने पहले सीखी थी और उसने तुरंत स्केटिंग सीख लिया, वो एक रेस में गया और वो फर्स्ट आ गया तुरंत। आपने उसको बोला, अर्नव तुम तो स्केटिंग के लिए ही बने हो, दिस आई सॉ दिस वाज सो इजी फॉर यू। ये उसको अगेन वही मैसेज दे रहा है कि कल के दिन उसके सामने कोई डिफ़िकल्टी आएगी, कोई चैलेंज आएगा, वो सोचेगा ये मेरे लिए इजी नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। बट अगर इसके बदले आपने उसको ये मैसेज दिया कि अर्नव, मैंने देखा तुम्हारे लिए ये कितना ईजी था, लेट अस find something that is more challenging for you. Let us find something that is more challenging for you so that our brains can grow. हम आगे grow कर पाएँ। और ये बहुत छोटा हमारे लिए competition था, let us look for a better competition which challenges us as a person. तो जब हम इस टाइप का उसको मैसेज देते हैं तो उसको, बच्चे को ये समझ में आता है
कि जब एक ऐसा चैलेंज आएगा मेरे सामने मेरी लाइफ में, वही मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है मुझे आगे ग्रो करने के लिए, और वो चैलेंजेस से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो ये मैं अग्री करता हूँ तुम्हारे साथ में, और यहाँ से आगे मैं भी अभी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं भी अपने बच्चों को ये रियलाइजेशन दूँ और इनको समझाते जाऊँ, क्योंकि ये गलती हम कर रहे थे। प्रजीत को हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुम बॉर्न टैलेंट हो, और पियांश को हम बोल रहे थे कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले।